नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी उत्कर्ष की विज्ञान गतिविधि खजाना में अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु की गतिविधि पत्रक 1। ये भौतिक गुण के ऊपर है। तो इसमें है खेल खेल में सीखें। तो उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है? एक ड्राई सेल चाहिए, एलईडी बल्ब चाहिए छोटे वाला, एक ये ड्राई सेल ऐसा, एलईडी बल्ब ये छोटे वाला, ठीक है। कनेक्टिंग तार चाहिए, जो ये तार लगी हुई है, और कुछ वस्तुएं जैसे रबड़, लकड़ी का टुकड़ा, लोहे की कील या पिन हो, स्टील की चम्मच हो, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, इस विधि में बताया गया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार ड्राई सेल, एलईडी बल्ब और कनेक्टिंग तार का उपयोग करके एक विद्युत परिपथ बनाना है जिसके अंदर से विद्युत प्रवाह कर सके। अब ए और बी के बीच रखकर जांच करें कि दो दी गई वस्तुएं बिजली की सुचालक है या नहीं। बच्चों, सुचालक क्या होता है? सुचालक होता है जिसमें से विद्युत प्रवाह करती है, और सुचालक नहीं होता है तो उसे बोलते हैं कुचालक, ठीक है। अब हमें ये वस्तुएं दी गई हैं। अब इन वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना है कि इस विद्युत परिपथ में जो भी हमने बनाया है, अगर हम रबड़ लगाते हैं, बल्ब जलता है, हाँ है तो हाँ पे राइट करना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। ऐसे ही तो ये बिजली का सुचालक है, अगर है तो राइट लगाना है, नहीं है तो रॉन्ग। तो रबड़ लगाने से क्या बल्ब जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये बिजली का सुचालक नहीं है। लकड़ी का टुकड़ा, बल्ब नहीं जलेगा, बिजली का सुचालक नहीं है। लोहे की कील या पिन हम लगाएंगे इसमें, जैसे ये लोहे की कील लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि लोहे में से करंट पास हो जाता है, विद्युत प्रवाह हो जाती है, तो ये क्या है? सुचालक है, ठीक है। प्लास्टिक शार्पनर, हम शार्पनर ले लेंगे प्लास्टिक का, तो उससे बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? वो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक में से विद्युत प्रवाह नहीं होती और बिजली का सुचालक नहीं होगा। स्टील का चम्मच, हाँ, दोनों तरीके से राइट है। एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल एक धातु है, तो उससे बल्ब जल जाएगा और वो विद्युत का सुचालक है। अब इसमें प्रश्न 1 दिया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और रेखांकित सामग्री को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे धातु और अधातु बताने हैं। जैसे सल्फर मलिन होता है जबकि मैग्नीशियम चमकदार होता है। मलिन होता है तो ये एक अधातु का गुण है कि सल्फर क्या हो गई? एक अधातु। मैग्नीशियम क्या हो गया? चमकदार। तो ये क्या है? मैग्नीशियम एक धातु है, तो धातु में मैग्नीशियम का नाम लिखेंगे, सल्फर में अधातु का नाम लिखेंगे। तो जिस पर हमने बच्चों अंडरलाइन की हुई है, आप उसको यहाँ पर जो धातु दी गई है इसके नीचे लिख लेंगे, और जिसमें हमने सर्कल लगाया है उसमें उसको अधातु के नीचे लिखेंगे। आगे देखो, एल्यूमिनियम को पीटकर चादरें, पतली चादरें आघातवर्धनीय। देखो, आघातवर्धनीय क्या होता है? धातुओं का वो गुण जिसमें उन्हें पीटकर शीट में बदला जाता है। तो एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु है, धातु में लिखेंगे। और जबकि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बच्चों एक कार्बन होता है, तो कार्बन क्या होती है? अधातु, तो वो आघातवर्धनीय नहीं है। लोहे की प्लेट जोर से मारने पर आवाज़ करती है, तो धातु तन्यता करती है, तो लोहा क्या हो गया हमारा? धातु। और लेकिन फॉस्फोरस नहीं, तो फॉस्फोरस हो गई एक अधातु। सोने को तार में खींचा जा सकता है, तो तार में खींचने जाने के कारण होता है तन्यता, तो सोना क्या हो गया? धातु। जबकि आयोडीन को नहीं, तो आयोडीन क्या होगी? अधातु। चांदी पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, तो चांदी क्या हो गई? धातु। और जबकि बोरोन नहीं, तो बोरोन क्या हो गया? अधातु। तांबा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, तो तांबा क्या हो गई बच्चों? धातु। जबकि आर्सेनिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, तो आर्सेनिक क्या हो गई? अधातु। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। आगे देखो, निम्न में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आपको इसमें भरना है, ठीक है। खालिस्तान और खालिस्तान जैसी धातुएं नरम होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन कौन सी धातुएं नरम होती हैं? सोडियम और पोटेशियम। तो ये धातुएं बच्चों नरम होती है और इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ऐसे ही खालिस्तान कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र वस्तु है, तो कौन सी वस्तु है? मरकरी। तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे? मरकरी। प्रश्न 3 है, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। तो धातु होती हैं, धातु कैसी होती हैं?
धातुएं नरम होती हैं, भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब है उनको पीटकर मतलब छोटे कणों में बांटा जा सकता है। कठोर और ठोस होती हैं, तरल पदार्थ होती हैं या गैस होती हैं। तो कैसी होती हैं बच्चों धातुएं? धातु कठोर और ठोस होती हैं। तो इस पर टिक लगाएंगे। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? फॉस्फोरस, बोरोन, एल्यूमिनियम या सल्फर? तो एल्यूमिनियम एक धातु है, धातु सुचालक होती है, तो हम एल्यूमिनियम के आगे टिक करेंगे। निम्न में से किसे पतली शीट में बनाया जा सकता है? एल्यूमिनियम को, सोने को, ग्रेफाइट को, चांदी को? एल्यूमिनियम को पतली शीट में बनाया जा सकता है, सोने को भी बनाया जा सकता है और चांदी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन ग्रेफाइट को शीट में नहीं बनाया जा सकता। तो आप इन तीनों में राइट लगा देंगे और एक में रोंग लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो। निम्न में से किस पर चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है? फॉस्फोरस में होती है? नहीं, फॉस्फोरस एक अधातु है। तांबे पर होती है? हाँ, तांबा एक धातु है। कार्बन पर होती है? नहीं। सल्फर पर होती है? नहीं, क्योंकि ये तीनों अधातु हैं। तांबा एक धातु है। तो आशा करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरह की और वर्कशीट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।